Hello everyone. Today our another topic is pointer and recursion. Pointer. A pointer is a variable that stores the address of another variable. Pointer एक वेरिएबल है जो स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को। यानी कि आपके पास एक वेरिएबल है, एक दूसरा वेरिएबल है, तो जो पहला वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। अपोजिट भी हो सकता है। Unlike other variables that hold values of certain type, pointers holds the address of a variable. For example, an integer variable holds an integer value. However, an integer pointer holds the address of a integer variable. जैसे कि एक integer variable hold करता है integer value, ऐसे ही एक integer pointer hold करता है integer variable के address को। Next आ जाती हैं advantages. Pointer provide direct access to memory. Pointer direct access provide करते हैं memory को। सेकेंड पॉइंट है पॉइंटर्स प्रोवाइड अ वे टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू टू द फंक्शंस। पॉइंटर्स एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करते हैं फंक्शंस को, उसके लिए एक अच्छा वे प्रोवाइड करते हैं। थर्ड पॉइंट है रिड्यूस द स्टोरेज स्पेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम, कि ये स्टोरेज स्पेस को भी कम करते हैं और अगर आपका प्रोग्राम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसको भी ये कम करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को। द रिड्यूस द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द प्रोग्राम, कि जो आपका एग्जीक्यूशन टाइम है ये उसको भी रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट वे टू एक्सेस एरे एलिमेंट्स, कि जो एरे एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए भी ये अल्टरनेट वे को प्रोवाइड करते हैं। एरे एलिमेंट्स जो है मेनली जब आप सी लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। एरे में सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अगर आप कॉन्स्टेंट्स यूज कर रहे हैं तो सारे कॉन्स्टेंट्स होंगे, अगर आप वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं तो सारे वेरिएबल्स होंगे, यानी कि सिमिलर सेट ऑफ डेटा को यूज किया जाता है एरेज के अंदर। तो ये आपके 5 एडवांटेजेस हैं पॉइंटर के। अगर आपके एग्जाम के अंदर आता है कि पॉइंटर क्या होता है या फिर उसकी एडवांटेजेस, तो जो फर्स्ट स्लाइड के अंदर पॉइंटर की डेफिनेशन है आप वो लिख सकते हैं, और ये जो 5 पॉइंट हैं जो आपकी 5 एडवांटेजेस हैं ये आप अपने एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिकर्जन। Recursion is the process of repeating items in self-similar way. Recursion process होता है कि किसी भी आइटम को जो आप यूज कर रहे हैं उसी को दोबारा रिपीट करना। In programming languages, if a program allows you to call a function inside the same function, then it is called a recursive call of the function. यानी कि अगर आप एक प्रोग्राम यूज कर रहे हैं उसके अंदर आपने किसी भी फंक्शन को कॉल किया है, अगर आप सेम फंक्शन को उसी प्रोग्राम के अंदर दोबारा कॉल करते हैं तो जो आप दूसरी कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन की, उस कॉल को रिकर्सिव कॉल कहा जाता है, क्योंकि वही फंक्शन आप क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। रिकर्जन प्रोसेस है रिपीटिंग आइटम्स की इन अ सेल्फ सिमिलर वे, जो कि आपकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। ये भी आपका सी लैंग्वेज का टॉपिक है। नेक्स्ट आ जाती हैं इसकी एडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेज है द कोड में बी इजियर टू राइट। इससे क्या होता है, कोड लिखना इजी हो जाता है। टू सोल्व सच प्रॉब्लम्स विच आर नेचुरली रिकर्सिव सच एज टावर ऑफ हैनोई, यानी कि कुछ जो आपकी नेचुरल रिकर्सिव प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने के लिए भी इस कंसेप्ट का यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट है रिड्यूस अननेसेसरी कॉलिंग ऑफ फंक्शन, कि जो फंक्शन आप बार बार कॉल कर रहे हैं उस अननेसेसरी कॉलिंग को भी ये रिड्यूस करता है। फोर्थ पॉइंट है एक्सट्रीमली यूजफुल व्हेन अप्लाइंग द सेम सॉल्यूशन, अगर आप कोई भी सॉल्यूशन यूज करते हैं बार बार तो उसके लिए भी ये काफी यूजफुल है। लास्ट पॉइंट है रिकर्जन
रिड्यूस द लेंथ ऑफ द कोड, कि जो भी आपका कोड है उसकी लेंथ को ये रिड्यूस करता है। ये रिकर्जन की आपके 5 पॉइंट्स हैं जो आपके एडवांटेजेस हैं। और जो फर्स्ट, इससे पहले जो स्लाइड थी उसमें आपकी डेफिनेशन थी प्लस एक एग्जाम्पल था। एग्जाम के अंदर अगर आपका रिकर्जन और उसकी एडवांटेजेस आती हैं तो उसके अंदर भी आप रिकर्जन की डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल और एडवांटेजेस लिखेंगे, जैसा कि आपकी स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है। पॉइंटर और रिकर्जन दोनों ही मेन टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में काफी बार रिपीट होते हैं, चाहे आप डीसीए के स्टूडेंट हैं, चाहे पीजीडीसीए के या फिर बीसीए के स्टूडेंट हैं। ये टॉपिक्स काफी इम्पोर्टेंट हैं और काफी बार आपके एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। ओके, थैंक यू।